मैक्सअप या इवोटा, कौन सा डिजिटल बोर्ड ले, क्या सिमिलरिटीज है इन दो डिजिटल बोर्ड में, क्या डिफरेंस है इन डिजिटल बोर्ड में, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। अक्सर आप मेरे वीडियो दोनों ही ब्रांड को लेके देखते रहते हैं, बट अब कंफ्यूजन यहां होता है कि भैया कौन सा ब्रांड ले, क्योंकि मैं ही कंफ्यूज कर दे रहा हूं, तो वो कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। देखिए, इस वीडियो के एंड तक आप डिसीजन बना लेंगे कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, या आपकी अपनी चॉइस है। अगेन मैं आपको अपनी चॉइस पे ही डालूंगा। मेरे दोनों ही फेवरेट ब्रांड है, दोनों ही अच्छे ब्रांड है, बट आज कोशिश करूंगा निष्पक्ष होके दोनों ब्रांड के बारे में आपको डिटेल में बातें बताने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम ये समझे कि हार्डवेयर लेवल पे, दिखने वाले हार्डवेयर लेवल पे मैक्सअप और इवोटा में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो दिखने में तो दोनों ही पैनल एक से है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। और आजकल इंडिया में कुछ इसी तरीके से दिखने वाले पैनल आपको भर भर के मिलेंगे। तो बेसिकली वो क्यों मिलते हैं उस पर बात नहीं करते हैं, नहीं तो टॉपिक अलग डायरेक्शन में चले जाएगा। तो मैक्सअप में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर स्विच होता है और यहां पे मैक्सअप का लोगो है। सेम अगर आप इवोटा में देखेंगे तो इवोटा की ब्रांडिंग यहां पर होती है और इसका स्विच यहां पर होता है। और बाकी जो पोर्ट यहाँ पर दिए होते हैं, जैसे 2 USB पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, C टाइप पोर्ट है, ये सभी के सभी पोर्ट यहाँ पर भी इवोटा में दिए हैं। तो बेसिकली हार्डवेयर लेवल पे बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। ये हो गई ऊपरी हार्डवेयर की। अंदर के हार्डवेयर की बात करूं तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने दोनों पैनल खोले हैं और खोलने के बाद एक बात समझ में आ गई कि यार दोनों के पैनल्स को जस्टिफाई करना, आइडेंटिफाई करना मेरे बस में तो नहीं है। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि भैया मैक्सअप का हार्डवेयर ज्यादा बेहतर है, इवोटा का हार्डवेयर ज्यादा बेहतर है। जो भी है वो किस तरीके से करा जा सकता है। देखो, इवोटा के पैनल को मुझे लगाए अराउंड 3-3 साल 4-4 साल भी हो गए हैं। मैंने ऐसे टीचर्स को लगाते हुए देखा है, तो उसमें पढ़ा रहे, परफेक्टली पढ़ा रहे। मैक्सअप की तो बात ही नहीं निराली है, बहुत टाइम से लोग कम से कम 4-4 5-5 साल पुराने पैनल भी यूज कर रहे हैं। तो जो पैनल 5-5 6-6 साल सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब हार्डवेयर में तो दोनों ही ठीक ठाक है, दोनों ही ड्यूरेबल है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर लेवल की। तो ये है इवोटा का होम पेज, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल, और ये है मैक्सअप का होम पेज। डिफरेंस क्या, टाइमिंग शो हो रही है और थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन पे वर्क किया हुआ है, वॉलपेपर में डिफरेंस है। अगर हम बात करें एक्चुअल, तो यहां पर देखिए ये सारे आइकन यहां पर शो हो रहे हैं, जिसमें वायरलेस का है, आपका साउंड का है, ब्राइटनेस का है, आपको स्विच करने का है। सेम टू सेम ऑप्शन आपको इवोटा में यहां पर टॉप में शो हो रहे हैं, तो इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए थोड़ा सा और डीप समझते हैं और ओपन करते हैं ये साइड बार, साइड मेन्यूज। तो दोनों के साइड मेन्यूज, साइड बार्स अगर आप देखोगे तो आइकन्स का डिफरेंस है, बाकी कुछ हद तक बिल्कुल सेम है। यहां पर देखो एप्स का ऐसा शो होता है, तो एप्स को ओपन करने पे ये सारी एप्लीकेशन डली हुई है। और बाय डिफॉल्ट मैक्सअप की बात करें तो मैक्सअप में भी ये सारी एप्लीकेशन डली हुई है, ठीक है। इसके बाद में आता है ब्राउज फीचर, ब्राउजर का आइकन लगे हुए। तो आइकन लेवल पे देखा जाए तो मैक्सअप और इसके आइकन के अलावा ऐसा कोई डिफरेंस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो टीचर के पर्सपेक्टिव से है। टेक्निकली थोड़ा और डीप में जाऊंगा, तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पे हमको नोट राइटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि कुछ ऐसा है। और सेम अगर हम इवोटा के राइटिंग सॉफ्टवेयर को देखें तो वो भी कुछ ऐसा है। नीचे के बार आप इसके भी देखिए मैक्सअप के, और नीचे के बार इसके भी देखिए, दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम है। यहां पर तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, नॉट इवन जो आइकन्स के डिफरेंस है वो डिफरेंस भी आपको यही नहीं मिलेंगे। अब देखिए, सेम सॉफ्टवेयर होने से काम चल जाएगा क्या? तो नहीं, सेम सॉफ्टवेयर होने से काम तो नहीं चलेगा। तो अब एक बार राइटिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो मैं यहां पर मैक्सअप पर कुछ लिखता हूं और लिखने के लिए जो मुझे ऑप्शन मिलता है वो ये है, और सेम अगर मैं बात करूं इवोटा पे तो मुझे लिखने का ऑप्शन भी ये मिलता है। तो कुछ हद तक दोनों के सॉफ्टवेयर लेवल पे तो ये बिल्कुल सेम है। अब राइटिंग का एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं यहां पर कुछ भी आपको राइट करके दिखाता हूं। सेम चीज मैं यहां पर पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने किस कलर का पेन लिया है, इस कलर का पेन लिया है। राइटिंग स्टाइल्स ये है, और इसको लिख के एक बार यहां पर भी आपको लिख के बताता हूं। तो देखिए, अगर मैं बहुत ज्यादा ऐसे माइक्रोस्कोप की तरह ना देखूं तो राइटिंग का एक्सपीरियंस में जो भी यहां पर लिख रहा हूं वो उसी स्मूथनेस के साथ में यहां पर भी प्रॉपरली चल रहा है। मतलब लिखने की प्रक्रिया में तो मुझे कोई लैग दोनों में ही नहीं दिखा। और दूसरी बात करते हैं इरेज करने में, तो यहां पर मैंने पाम लिया और मैं अब इरेज करके देखो
इजीली इरेज कर रहा हूं, बहुत स्मूथली हो रहा है। सेम यहां पर पाम लिया और इसको भी इरेज करके देख रहा हूं। देखिए ये लाइव है टोटली, कोई एडिटिंग इस पार्ट में नहीं होगी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहीं लैग है क्या, इसमें है क्या, उसमें है क्या, आप वो चेक कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे जो राइटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, फंक्शनलिटी तो आप सब में सेम देख लो सारी चीजें। इसमें एक ऑप्शन देख लेते, स्मार्ट राइटिंग का ऑप्शन देख लेते। तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैंने स्काई लिखा, यहां पे इसको सिलेक्ट किया, ऑप्शन आया और स्मार्ट राइटिंग पे गया तो इसने इसको स्काई में कन्वर्ट कर लिया। सेम तरीके से ये मैक्सअप था। अब यहां पर मैं एक बार देख लेता हूं, यहां पे मैं स्काई लिखता हूं, सिलेक्ट करता हूं और यहां पे स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट करता हूं, तो ये हुआ। तो दोनों ने अपने अपने तरीके से किया, लिखने का डिफरेंस हो सकता है, फीचर फंक्शनलिटी सेम हो गई। थोड़ा और कोर में जाते हैं और जाकर हम सेटिंग समझते हैं। तो मैक्सअप के सेटिंग ऑप्शन में मैं जा रहा हूं और सेटिंग ऑप्शन में यहीं पर इसके सेटिंग ऑप्शन में भी जा रहा हूं कि सेटिंग ऑप्शन में मुझे कुछ चेंजेस दिख जाए तो मैं वो लाइवली देख लेता हूं आपके सामने। तो ये सेटिंग ऑप्शन में देखते हैं। अब हम समझते हैं अबाउट में देखते हैं, ठीक है। अबाउट में, इसके भी अबाउट में देख लेते हैं। तो लीगल इंफॉर्मेशन, मॉडल नंबर, इसका मॉडल नंबर मैक्सअप का ये है, सॉरी मैक्सअप का वो है, एंड्रॉइड 11 दोनों का है। कर्नल वर्जन चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली कर्नल वर्जन 554121, कर्नल वर्जन भी एग्जैक्टली सेम ही है, आप देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इस बारे में मेरे को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्ड नंबर, लीगल इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा चेक करें तो लीगल इंफॉर्मेशन को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्टी लाइसेंसेस के बारे में कुछ अलग चीजें होगी, ये अपन देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्टी लाइसेंस ऑलमोस्ट डीबग कर्नल ओबियंस, यार ये काफी डिटेल में है, ये समझना मतलब मेरे बस की तो नहीं है। आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो शायद आप समझ पाए। तो ये हमने अबाउट में देख लिया। सिस्टम को भी देख लेते हैं। सिस्टम में आप देखोगे तो यही सारे ऑप्शंस यहां पर भी अवेलेबल है। जीयूआई इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है और यहां पर कुछ ज्यादा ऑप्शंस यहां पे मैक्सअप में दिख रहे हैं, शटडाउन एंड क्रेडेंशियल सेटिंग एंड ऑल, यहां पर ये ऑप्शन नहीं है। तो ले देके जो हमारा मेन काम है टीचर का नोट सॉफ्टवेयर, यहां भी अवेलेबल है और यहां भी अवेलेबल है। तो ये हो गई बात किस चीज की, तो ये बात हो गई साहब कि सॉफ्टवेयर लेवल पे तो कोई डिफरेंस नहीं है और हार्डवेयर लेवल पे ऊपरी दिखने वाले इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। इंटरनल का कमिटमेंट मैं कुछ नहीं दे सकता। रैम, हार्ड डिस्क, वर्जन ऑफ एंड्रॉइड सब कुछ सेम है, ये भी सेम है। अब क्या ये कहा जाए कि दोनों कंपनियां सेम है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, इसका एक लॉजिकली रीजन देता हूं। तो देखिए ये जो पैनल है ये मैक्सअप का पैनल है और मैक्सअप अपने आप में एक ब्रांड है ना। कई टीचर्स, लाखों टीचर्स ने इस पर भरोसा दिखाया है, कई सालों से चल रहा है। सेम बात करूं तो ये जो ब्रांड है इवोटा, ये जो ब्रांड है इवोटा, ये ब्रांड कितना पुराना है? तो ये 2012 से है इस ब्रांड की एग्जिस्टेंस। ये एजुकेशन डोमेन में बहुत टाइम से काम कर रहा है। और इसके बाद में एक और चीज देखो तो ये ब्रांड है B2B का ब्रांड है। मतलब अगर बहुत सारी और स्मार्ट कंपनी इनसे भी पैनल लेती थी और कैमरा लेती थी तो ये क्या करते थे, ये लोग सो पैनल ऐसे कैसे बेच देते थे उनको, वो यहां से लोगो हटा के अपना नाम चिपका लेते थे। आजकल उन्होंने वेंडर बदल लिया क्योंकि अब मैं वोटा से जुड़ गया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वोटा से नहीं, अब किसी और के दिल्ली से ले लेंगे। तो वो सिनारियो बन गया है। तो ये कंपनी B2B में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, ठीक है। तो ये कंपनी अगर मुझे मेरा ब्रांड बनाना है तो मुझे ब्रांड बनाने के लिए भी पैनल दे देगी, ऐसा काम है। पर B2C में भी इन्होंने एक्टिवली काम करना चालू किया और जब मैं आया तो मैंने और भी ज्यादा एग्रेसिवली इवोटा के साथ में काम किया। बताने का मतलब है दोनों ही अच्छे ब्रांड है, दोनों का एग्जिस्टेंस बहुत पुराना है, पहला। दूसरा मैं आपको बता दूं, जब आप एजुस्कॉर्ड के थ्रू ये पैनल लेते हैं ना, हम दोनों ही पैनल देते हैं, दोनों के हम बोल सकते हैं कि एक रेप्यूटेड पार्टनर है, हमारे पास सर्टिफिकेशन है और अच्छे प्राइस भी है, तभी अच्छे प्राइस में आपको दे पाते हैं। तो जब हम मैक्सअप और इवोटा बेचते हैं ना तो इस पिक्चर में आ जाता है एड्यूस्कॉर्ड्स, ठीक है। ये एड्यूस्कॉर्ड्स आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पिक्चर में अगर एड्यूस्कॉर्ड्स बीच में आ गया तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, आपने फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, मोबाइल खरीदा शोरूम वाले से और शोरूम वाले ने खरीदा और इसको जाके सीधे यूज करना शुरू किया। खराब हुआ तो शोरूम वाले के पास गए, शोरूम वाला बोला कंपनी के सर्विस सेंटर पे जाओ। यही होता है। पैनल के केस में भी दूसरे वेंडर्स यही करते होंगे। मेरा एटीट्यूड क्या है, क्योंकि ये पैनल आपने एजुस्कॉर्ड से लिया है, ये पैनल आपने एजुस्कॉर्ड से लिया तो फर्स्ट लेवल ऑफ सर्विस में ही प्रोवाइड करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे टीम से कनेक्ट करेंगे, मेरी टीम उसे रिजॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी और अगर मैक्सअप की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में ही बनूंगा।
सेम इवोटा के केस में भी, और मैं आगे भी कोई अलग ब्रांड अच्छा आएगा तो वो करूंगा। तो यही मैकेनिज्म मैं यूज करता हूं, क्योंकि मेरा कस्टमर अगर एक पैनल इनसे खरीद रहा है, एजुस्कॉट से खरीद रहा है, और प्रॉब्लम जब आती है तो उसे मैक्सअप से बात करनी पड़े, तो ये मान के चलो कि मैक्सअप के पास में हजारों कस्टमर है, मेरे पास तो कुछ ही कस्टमर है। तो इनको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा इस ब्रांड से और इनको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा इवोटा ब्रांड से, मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि ये कस्टमर को मुझे ट्रीटमेंट देना है, सॉल्यूशन मुझे देना है। और मैक्सअप और इवोटा और कोई भी ब्रांड है, वो ब्रांड मुझसे तो एटलीस्ट कम से कम एज ए इन्फ्लुएंसर, इस इंडस्ट्री के कुछ ही इन्फ्लुएंसर है जिसने एजुकेशन डोमेन में काम किया है, जैसे निधि मैडम एक है, टेक्नो श्याम एक चैनल है, ये इन्होंने एजुकेशन डोमेन पे काफी काम किया है। वो उनको छोड़ के बता दूं आपको मैं कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है। और अगर हमारे साथ में मैक्सअप कुछ गलत करेगा, इवोटा कुछ गलत करेगा, हमारे कस्टमर के साथ गलत करेगा, उनको सॉल्यूशन नहीं देगा, तो हम वीडियो बना सकते हैं, हम लीगल एक्शन लेने का भी दम रख सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि दोनों ही ब्रांड पे हमारा होल्ड होता है, तो कहीं ना कहीं एजुस्कॉट सर्विस में आता है। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, हार्डवेयर का डिफरेंस तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अब बात करते हैं एक डिफरेंस जो है प्राइसिंग का। तो हाँ, मैक्सअप का प्राइसिंग लेवल उसकी ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग है, इवोटा का प्राइसिंग लेवल उसकी ब्रांड वैल्यू और उसके एथिक्स के अकॉर्डिंग है। तो दोनों का प्राइस बहुत अच्छा है, पर हाँ, हमारे पास में दोनों का प्राइस बेटर है। डिफरेंस है प्राइस में, मैक्सअप का थोड़ा हाई प्राइस है और इवोटा का थोड़ा कम प्राइस है। दोनों के प्राइस में अगर आप देखोगे तो डिफरेंस है, और जब वो डिफरेंस आप देखोगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप एक ऑलरेडी बहुत बड़े ब्रांड हो, आपके पास अच्छा पैसा है, तो आपको ब्रांड वैल्यूएशन पे जाना चाहिए कि यार ब्रांड किसकी अच्छी है, ब्रांड कौन सी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग ले लो। बट अगर आप नए हो तो मैं आपको ये बताता हूं कि नए टाइम पे आपको अपने बजट का सोचना है। तो दोनों पैनल आपके सामने हैं, डिफरेंस आपको क्लियर है। सर्विस देने के लिए इधर भी एजुस्कॉट है, इधर भी एजुस्कॉट है। तो ये 100% मेरी गारंटी है कि पैनल को हम लॉन्ग लास्टिंग चलाएंगे। गारंटी वारंटी 3 साल की दोनों में भी है। अगर 3 साल के बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से मैक्सअप से स्पेयर पार्ट लाके ठीक करवा सकता हूँ। सेम इवोटा में भी आपको हेल्प कर सकता हूँ, हेल्प पूरी करूंगा। अगर आपको मैं ये चैलेंज देता हूँ, अगर आपको इवोटा और मैक्सअप ब्रांड में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, भले ही आप मेरे कस्टमर हो नहीं, तो भी मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। तो कभी ऐसा हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं। तो यही थे डिफरेंस जो मुझे आपको बताना थे, यही बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बॉस, दिस इज द रियलिटी ऑफ पैनल, ये है। अब इसके अलावा आपको ऐसे दिखने वाले पैनल 1-1 लाख 70-75 हज़ार में भी मिल रहे हैं। पर मैं आपको लिख के दे दूं, ऐसे सभी पैनल मैंने मेरे स्टूडियो में ला के टेस्ट करे। वहां पर है ना, मैं डंके की चोट पे बता सकता हूं कि हाँ भाई डिफरेंस है, लिटरली बता सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ ओवर स्मार्ट लोग इवोटा का यही पैनल 1,50,000 1,60,000 में विदाउट ओपीएस बेच दे रहे हैं, विदाउट ओपीएस। इतना पैसा तो मैक्सअप भी नहीं ले रहा है। तो सोचो, एक ओवर स्मार्ट व्हाइट लेबल ब्रांड और कहां मैक्सअप ब्रांड, जमीन आसमान का फर्क है। बस यही बताना चाहता हूं कि ब्रांड पे ही जाइए। ब्रांड, वो ब्रांड जो स्टेब्लिश हो, जिसका नाम हो, जिसके पास में पैसा हो, फंडिंग हो, तभी तो सर्वाइवल है। यार मैक्सअप 3 साल की जगह 5 साल की वारंटी नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैक्सअप को पता है 3 साल बाद ठीक है, पैनल की लाइफ होती है, उसके बाद वो चलेगा। जिसको पता ही नहीं है 5 साल बाद क्या होना है, वो आपको 10 साल की भी गारंटी दे देगा, तो क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा आपको बहुत ही समझदारी के साथ में काम करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पर हम आपको इसी तरीके के वीडियो लाकर एजुकेट करते रहेंगे। आने वाले टाइम पे सीरीज चलेगी जहां पर हम सारी फंक्शनैलिटी को भी आपके सामने लाएंगे। कुछ नए नए प्रोडक्ट, नए नए इन्वेंशन जो एजुकेशन इंडस्ट्री में हो रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।